वेलकम फ्रेंड्स। आज हम मार्स की जर्नी पर हैं। रेड प्लैनेट एक ऐसी दुनिया जिसने सदियों से इंसान को फैसिनेट किया है। हजारों सालों से लोग इसकी लाल चमक को देखते रहे हैं, सोचते हुए क्या वहां जिंदगी है, क्या हम वहां रह सकते हैं। मार्स हमारा पड़ोसी है, एक ठंडा डेजर्ट जहां बड़े बड़े ज्वालामुखी, गहरे कैनियन और पोलर आइस कैप्स हैं। फैमिलियर फिर भी एलियन। एंशिएंट सिविलाइजेशन ने इसे वॉर के देवताओं के नाम पर रखा था। मॉडर्न स्टोरी टेलर्स ने मार्टियंस और इसकी जंग लगी सतह के नीचे खोए हुए शहरों की कल्पना की। मार्स का हर मिशन, हर रोवर लैंडिंग हमें अर्थ के बाहर लाइफ के बारे में गहरे क्वेश्चनों के जवाब देने के करीब लाती है। लाइफ की तलाश और मार्स की जियोलॉजी को समझना साइंस के सबसे बड़े एडवेंचर्स में से एक है। लेकिन सभी डिस्कवरीज में से एक इमेज ने ग्लोबल कंट्रोवर्सी पैदा कर दी। एक लैंडफॉर्म जो मार्स की सतह से घूरते हुए एक इंसान के चेहरे जैसा दिखता था। यह फेस ऑन मार्स हमारी होपों और जो हम मानना चाहते हैं उसे देखने की हमारी टेंडेंसी का सिंबल बन गया। आज हम इस मिस्टीरियस इमेज के पीछे की कहानी में उतरेंगे। क्या यह एलियन लाइफ का प्रूफ था या सिर्फ लाइट और शैडो का एक ट्रिक? चलो फैक्ट को फिक्शन से अलग करते हैं। कहानी 1970 के दशक में शुरू होती है, जब नासा के वाइकिंग प्रोग्राम ने मार्स पर 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे। उनका मिशन सतह की फोटोग्राफ लेना और लाइफ के साइन खोजना। 25 जुलाई 1976 को वाइकिंग 1 ऑर्बिटर ने साइडेनिया नाम के एक रीजन के ऊपर से इमेज कैप्चर की। पहाड़ियों और मेसा के बीच एक फॉर्मेशन अलग से दिख रही थी। 1-2 किलोमीटर लंबी शेप जो अजीब तरह से एक इंसान के चेहरे जैसी दिखती थी। नासा के साइंटिस्ट्स, जो अम्यूज्ड लेकिन स्केप्टिकल थे, ने इमेज रिलीज की, यह बताते हुए कि यह शायद लाइट और लो रेजोल्यूशन का एक ट्रिक था। लेकिन पब्लिक मोहित हो गई। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने फोटो छापी, जिससे दुनिया भर में इमेजिनेशनें बढ़ गईं। कई लोगों ने इसे एक एंशिएंट मार्टियन सिविलाइजेशन का एविडेंस माना, इजिप्ट के स्फिंक्स जैसा एक मोन्यूमेंट जिसे इंटेलिजेंट बीइंग्स ने बनाया था। फेस ऑन मार्स जल्दी ही एक कल्चरल फेनोमेनन बन गया, जिसने बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और एंडलेस डिबेट को इंस्पायर किया। कुछ के लिए यह प्रूफ था कि हम अकेले नहीं थे, दूसरों के लिए यह सिर्फ एक जियोलॉजिकल ऑडिटी थी। लेकिन मिस्ट्री ने अपनी एक अलग ही लाइफ ले ली थी। दुनिया जवाब मांग रही थी और फेस ऑन मार्स की लेजेंड का जन्म हुआ। चलो उस ओरिजिनल 1976 की फोटोग्राफ को एग्जामिन करते हैं। वाइकिंग कैमरा आज के स्टैंडर्ड्स से प्रिमिटिव था, ग्रेनी, लो रेजोल्यूशन और आसानी से मिसइंटरप्रेट किया जा सकता था। फेस ब्लैक, व्हाइट और ग्रे पिक्सेल्स का एक प्रोडक्ट था, जिसमें मार्स के कम सूरज से ड्रामेटिक शैडोज पड़ रही थी। साइंटिस्ट्स ने समझाया कि लाइटिंग या कैमरा एंगल बदलने से इल्यूजन शायद मिट जाएगा, लेकिन पब्लिक यूएफओ और एंशिएंट एस्ट्रोनॉट के एंथुसियाज्म की लहर में फंसी हुई थी। उसने इसे दूसरी दुनिया से एक मैसेज देखा। कुछ ने पास में पिरामिड और एक बर्बाद शहर देखने का दावा किया, जिससे एक धुंधली इमेज के चारों ओर एक मिथोलॉजी बन गई। डिबेट 2 कैंप्स में बंट गई। साइंटिस्ट्स जो सावधानी बरतने को कह रहे थे और बिलीवर्स जो कवर अप के लिए आश्वस्त थे। फेस ऑन मार्स स्केप्टिसिज्म और होप के बीच एक बैटल ग्राउंड बन गया। क्या यह एक नेचुरल पहाड़ी थी या मार्टियंस द्वारा छोड़ा गया एक मॉन्यूमेंट? जवाब के लिए बेहतर एविडेंस की जरूरत होगी, और इस तरह मिस्ट्री बनी रही। 20 साल से भी ज्यादा समय तक डिबेट चलती रही, उस एक धुंधली इमेज से फ्यूल्ड। मिस्ट्री को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका बेहतर कैमरे के साथ वापस जाना था। 1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक में नए मिशन आए। मार्स ग्लोबल सर्वेयर, मार्स एक्सप्रेस और मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर। इन स्पेसक्राफ्ट में हाई रेजोल्यूशन कैमरे थे जो वाइकिंग से 10 गुना ज्यादा डिटेल वाली इमेज कैप्चर करते थे। 1998 में मार्स ग्लोबल सर्वेयर ने फेस ऑन मार्स को टारगेट किया और रिजल्ट्स क्लियर थे। बाद के मिशनों ने और भी शार्प इमेज और टीडी मॉडल बनाए। धुंधली अटकलों का दौर खत्म हो गया था। अब हम मार्स की सतह को शानदार क्लैरिटी में देख सकते थे। सच सामने आने वाला था। 1976 की वाइकिंग इमेज की मॉडर्न हाई रेजोल्यूशन फोटो से तुलना करना दिन और रात जैसा है। पुरानी इमेज धुंधली और शैडो वाली है, जो हमारी कल्पना को एक चेहरा देखने के लिए इनवाइट करती है। नई इमेज सच बताती है। फेस एक नेचुरल मेसा है जो साइडेनिया रीजन में आम है। जो आंखें, नाक और मुंह जैसा दिखता था,
वे सिर्फ क्रेटर्स, रिज और डिप्रेशंस हैं। 3 डायमेंशनल मॉडल पहाड़ी को हर एंगल से दिखाते हैं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ एक इरेगुलर इरोडेड लैंडफॉर्म। ये इल्यूजन सिर्फ एक स्पेसिफिक ओवरहेड व्यू से कम एंगल पर सूरज के साथ दिखाई देता है। फेस अलग लाइटिंग और हाई रेजोल्यूशन में गायब हो जाता है। फीचर्स रैंडम हैं, सिमेट्रिकल या आर्टिफिशियल नहीं। लेसन बेहतर डेटा और टेक्नोलॉजी सच को उजागर करने के लिए जरूरी है। मिस्ट्री साइंस से सॉल्व हुई। क्लियर एविडेंस के बावजूद कुछ लोग अब भी मानते हैं कि फेस ऑन मार्स आर्टिफिशियल है। क्यों? प्रोपोनेंट्स ने दूसरी पास की शेप्स की ओर इशारा किया। पिरामिड, एक फोर्ट्रेस, एक सिटी, ज्योमेट्रिक अलाइनमेंट और छिपे हुए मैसेज का दावा करते हुए। रिचर्ड सी होगलैंड जैसे ऑथर्स ने एंशिएंट मार्टियन सिविलाइजेशन के बारे में विस्तृत थ्योरीज गढ़ी। उन्होंने नासा पर कवर अप का आरोप लगाया, यह तर्क देते हुए कि नई इमेज सच को छिपाने के लिए बदली गई थी। इस विश्वास को चुनौती देना मुश्किल था, क्योंकि यह कनेक्शन और मीनिंग की गहरी मानवीय इच्छा से फ्यूल्ड था। यूनिवर्स में अकेले न होने का विचार शक्तिशाली है। कुछ के लिए उम्मीद साइंटिफिक एविडेंस से ज्यादा थी। फेस ऑन मार्स कॉस्मिक कंपेनियनशिप के लिए हमारी तरस का सिंबल बन गया। यह पत्थरों के बारे में कम था और इस बारे में ज्यादा था कि हम क्या खोजना चाहते थे। यह मिथक बना रहा, भले ही फैक्ट्स क्लियर हो गए। हमारी इमेजिनेशनों ने गैप्स भर दिए। प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट्स के पास एक सीधा सा एक्सप्लेनेशन है। फेस ऑन मार्स एक मेसा है, एक फ्लैट टॉप वाली पहाड़ी जो विंड इरोजन से बनी है। साइडेनिया रीजन ऐसी फीचर्स से भरा है जो लाखों सालों में मार्स के धूल भरे तूफानों से बनी है। स्पेक्ट्रोमीटर दिखाते हैं कि फेस अपने आसपास की चट्टान और मिट्टी से बना है। कोई मेटल नहीं, कोई आर्टिफिशियल मटेरियल नहीं। सटीक अलाइनमेंट के दावे हाई रेजोल्यूशन एनालिसिस में गायब हो जाते हैं। वे लो क्वालिटी इमेज के आर्टिफैक्ट्स थे। नासा's कवर अप का विचार अविश्वसनीय है। डेटा दुनिया भर में शेयर किया जाता है और इंडिपेंडेंट मिशन एक ही निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं। एक साजिश में विश्वास करने के लिए हजारों साइंटिस्ट्स को दशकों तक एक रहस्य बनाए रखना होगा। सबसे सरल जवाब, यह सिर्फ एक पहाड़ी है। साइंस एविडेंस पर निर्भर करती है, न कि विशफुल थिंकिंग पर। फेस ऑन मार्स क्रिटिकल इंक्वायरी का एक लेसन है। कभी कभी यूनिवर्स के वंडर्स नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल नहीं, और यह अब भी अमेजिंग है। इतने सारे लोगों ने चेहरा क्यों देखा? जवाब हमारे दिमाग में है। पेरिडोलिया परिचित पैटर्न, खासकर चेहरे देखने की टेंडेंसी है जहां वे मौजूद नहीं होते। हमारे दिमाग चेहरे की पहचान के लिए हार्डवायर्ड होते हैं। यह सर्वाइवल और सोशल कनेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। यह शक्तिशाली सिस्टम कभी कभी ओवर रिएक्ट करता है। बादलों, रॉकों या यहां तक कि टोस्ट में भी चेहरे ढूंढता है। फेस ऑन मार्स एक क्लासिक एग्जाम्पल है। यादृच्छिक शैडोज और शेप्स ने हमारी चेहरा पहचानने की प्रवृत्ति को ट्रिगर किया। इसी तरह के इल्यूजन अर्थ पर भी मौजूद हैं, जैसे न्यू हैम्पशायर में ओल्ड मैन ऑन ऑफ द माउंटेन। हमारे पैटर्न सीकिंग दिमाग हमें गुमराह कर सकते हैं। पेरिडोलिया को समझना बताता है कि इल्यूजन इतना विश्वास दिलाने वाला क्यों था। गलती चेहरा देखने में नहीं थी, यह मान लेना था कि इसका कुछ असाधारण मतलब था। साइंस हमें इन कॉग्निटिव शॉर्टकट्स को पहचानने और ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की तलाश करने में मदद करती है। फैसला साफ है, फेस ऑन मार्स एक नेचुरल मेसा है, न कि कोई एलियन मॉन्यूमेंट। हाई रेजोल्यूशन इमेज ने मिस्ट्री को खत्म कर दिया, लेकिन कहानी साइंस और ह्यूमन साइकोलॉजी में एक आकर्षक लेसन बनी हुई है। यह हमें अर्थ खोजने की हमारी इच्छा, इल्यूजन के प्रति हमारी संवेदनशीलता और साइंटिफिक मेथड की पावर को दिखाता है। मार्स अभी भी रियल मिस्ट्री से भरा है। क्या वहां कभी लाइफ मौजूद थी? उसके एंशिएंट ओशंस का क्या हुआ? क्या इंसान एक दिन उसकी सतह पर रह सकते हैं? परसेवरेंस और क्यूरियोसिटी जैसे रोवर अभी जवाब ढूंढ रहे हैं। फेस ऑन मार्स हमें ड्रीम करने की याद दिलाता है, लेकिन सवाल करने और इन्वेस्टिगेट करने की भी। यूनिवर्स जेन्युइन वंडर्स से भरा है, हमें उन्हें इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। अपनी कल्पना को उड़ान भरने दो, लेकिन साइंस को अपने कंक्लूजनों का मार्गदर्शन करने दो। देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद।